हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के हमारे कहानी का नाम है विच फ्रॉम द एलिनोर। आज के हमारे भाग का नाम है द फॉल स्टोरी। भारत में पेक नाम के एक जगह पर एक रहस्यमय जंगल है, जहाँ जाने के लिए लोग डरते हैं, जहाँ जानवर और कुछ कबीले रहते हैं जो बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं जाना चाहता। पर एक परिवार अपने रोजी रोटी के लिए इस रहस्यमय जंगल में रहता है। परिवार में बस दो ही लोग थे, उनका कोई बच्चा नहीं था। उन्हें शहरी जीवन कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता था, इसी कारण वह जंगल में रहते थे। उनका नाम कुरो और माही था। एक दिन जब कुरो जंगल की ओर जा रहे थे, उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह एक बच्चे की आवाज़ थी। जब कुरो पास गए तब उन्होंने एक नन्ही लड़की को देखा जो सुनहरे ब्लैंकेट में पेड़ के नीचे थी। सुबह 4 बजे का समय था। इस समय कोई अपना बच्चा यहाँ पर कैसे छोड़ सकता है, ये समझना मुश्किल था। कुरो ने वहाँ पर इंतज़ार किया, पर वहाँ पर कोई नहीं आया। इस कारण वह उस बच्ची को अपने साथ ले गए। घर पर माई कुरो का इंतज़ार कर रही थी। कुरो ने अपने साथ एक बच्ची को लाया था। यह देख माई डर गई। माई ने डरते हुए कहा, ये किसका बच्चा है? ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? कुरो ने कहा, ये मुझे एक पेड़ के नीचे मिला। मैंने बहुत इंतज़ार किया, पर इसे लेने कोई नहीं आया। इस कारण मैं उसे अपने यहाँ ले आया। बच्ची रोए जा रही थी, इस कारण माई ने उसे अपने पास लिया और कहा, ये कितने वक्त से तुम्हारे पास है? कुरो ने कहा, लगभग 3 घंटे। माही ने कहा, 3 घंटे? ये तो बहुत ज़्यादा समय हो गया। इसे भूख लगी है। माही ने उसे अपने गोद में लिया। कुछ समय बाद वह बच्ची शांत हो गई। शांत बच्ची माही के गोद में सो रही थी। तब माही ने कुरो से कहा, सुनिए, इस बच्चे का कोई ना हो तो क्या हम इसे अपने साथ रख सकते हैं? वैसे भी हमारा कोई बच्चा नहीं, हम इस लड़की को हमारे साथ रख सकते हैं। कुरो ने कहा, हमारे पास कुछ उपाय भी तो नहीं है। इस भयानक जंगल में हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। इस कारण वो बच्ची को अपना लेते हैं। उसका नाम अनाया रखते हैं। ऐसे ही 3 साल बीत गए। अब अनाया अनाया 3 साल की एक लड़की थी जो शरारती थी। वह कुरो और माही से बहुत प्यार करती थी। वह अपने उम्र के तौर पर बड़े काम भी आसानी से करती थी, जैसे कि पेड़ पर चढ़ना, भागना, खाना। और कुरो और माही जानते थे वह कोई आम बच्ची नहीं है। वह उसे अच्छी शिक्षाएं प्रदान करते थे। एक दिन रात के समय घोड़ों की चलने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ रुक गई। कुरो ने राहत की सांस ली, पर तभी एक भयानक आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। कुरो ने अनाया को घर के अंदर जाने के लिए कहा। तभी अचानक दरवाजे से हरे कलर का घोल बाहर आया। दरवाज़ा पानी की तरह गल गया। 3 आदमी के साथ एक बूढ़ी औरत और 3 तलवारधारी लड़कियां उनके साथ में थी। 2 आदमियों ने कुरो को पकड़ लिया। बूढ़ी औरत ने कहा, पागल इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्ची को पालने की? तुम्हें पता है ये कौन है? ये एक विच की बेटी है। कुरो को ये जानकारी नहीं थी कि वह कौन है। इस कारण कुरो वहाँ शांत रहा। यहाँ पर कोई बच्ची नहीं है। उस औरत ने कहा, हम एलिनोर शहर से आए हैं। ये बच्ची मेरी परपोती है। हमें पता नहीं था इतने दिन ये लड़की कहाँ पर थी। हमें सच बताओ वो कहाँ पर है। एक आदमी ने कहा, तुम्हारे कारण एलिनोर खतरे में हो सकता है। बूढ़ी औरत ने इशारा किया। तभी एक आदमी ने कुरो को पकड़ा और अचानक दरवाज़ा तोड़ अनाया सामने आ गई। उसने रोते हुए और गुस्से से कहा,
मेरे मम्मी पापा को कुछ मत कीजिए, वह मेरे मम्मी पापा है। यह कहकर अनाया रो भी रही थी। उन्होंने अपने मॉम डैड से कहा, मॉम पापा चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। दादी ने उनके साथ जो लड़की थी उसे अनाया को पकड़ने के लिए कहा। तभी अनाया ने जोर से धक्का दिया, उस कारण एक दीवार टूट गई और उसके आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थी। अनाया ने कहा, मॉम मुझे चक्कर आ रहे हैं। माही ने उसे पकड़ा। बूढ़ी औरत ने कहा, सब शांत हो जाओ। दादी ने माही को अनाया का ध्यान रखने के लिए कहा। दादी ने कुरो को बाहर आने के लिए कहा। कुरो और दादी बात कर रहे थे। उन्होंने कुछ बातें कही। तुम्हें पता है वो कोई आम बच्ची नहीं है, उसे सही शिक्षा नहीं मिली तो वो सबके लिए खतरा बन सकती है। कुरो ने कहा, मुझे पता है वह एक आम बच्ची नहीं है, वह हमारी बच्ची है। उसके पापा ने कहा था वो यादें धुंधली है, पर अगर कोई इस बच्ची को लेने आए तो उसे मत देना, यहाँ से भाग जाना, ऐसा उन्होंने कहा था। उसे जान का खतरा भी हो सकता है। हमने आज तक उसे कुछ नहीं बताया ताकि वह एक अच्छी जिंदगी जी सके। यह कहकर कुरो ने अपनी बात समाप्त कर दी। दादी ने कहा, मैं जानती हूँ, पर विच छोटी उम्र में बेकाबू हो सकती है। उन्हें अपने ताकत पर कंट्रोल नहीं होता। तुमने तो देख ही लिया होगा आज क्या हुआ। वो जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है तब वो अपने ताकत पर काबू नहीं रख पाती। हमें इसे एलिनोर ले जाना होगा। उसे एक आम बच्ची की ट्रेनिंग देनी होगी। वह अपने अंदर की विच को भूलकर एक आम बच्ची की ज़िंदगी जी सके। कुरो ने कहा, हम कल इस बारे में बात करेंगे। रात को सब लोग सो गए। दूसरे दिन जब सब लोग जाग गए, कुरो ने अनाया को पास बुलाया और कहा, अनाया ये तुम्हारी परदादी है। अनाया ने मासूमियत से अपना सवाल अपने पापा के सामने रखा। तो फिर कल इन्होंने आपको बंदी क्यों बनाया था? हम जब इस जंगल में आए थे तब हम हमारे दादी से लड़कर इस जंगल में आए थे, इस कारण हमारी दादी गुस्से में थी। अनाया ने कहा, ये इंसान और विच क्या होता है? कुरो ने कहा, कुछ नहीं, विच का मतलब नन्ही परी। अनाया को विच और इंसान का फर्क पता नहीं था। कुरो ने माही से बात की, पर माही अनाया को एलिनोर ले जाना नहीं चाहती थी। माही ने कहा, पता है ना उन्होंने क्या कहा था? हम भरोसा नहीं करेंगे। माही ने दादी से बात की और कहा, अगर आप अनाया को साथ में ले जाना चाहते हो तो आपको हमें भी आपके साथ ले जाना होगा। अब दादी के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसे तीनों को अपने साथ ले जाना था। अब सारे मिलकर एलिनोर शहर जाएंगे। घने वर्षावन में एक जगह कोहरा था। उसके भीतर जाने के बाद एलिनोर एक चमकते सितारों का शहर नजर आया। चमकते महल, चमकते कपड़े पहने लोग चारों ओर थे। 4 सैनिक पास आए। उन्होंने पूछा, ये दोनों कौन है? दादी ने कहा, ये मेरे गुलाम है, मैं इन्हें पकड़ के लाई हूँ। कुरो और माही एक दूसरे की तरफ डर से देख रहे थे। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप कहानी को आगे ज़रूर देखें और हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।